गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वाइटल साइन प्रोसीजर। वाइटल साइन में क्या क्या आता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो इससे पहले हम क्या अरेंज कर लेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल अरेंज करने के बाद हमें क्या कर लेना है? हैंड वॉशिंग कर लेना है और ग्लव्स वियर कर लेते हैं। ठीक। तो आर्टिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए। किडनी ट्रे होना चाहिए, पेपर बैग, और ये वाइटल साइन लॉक सीट होना चाहिए। हमारे पास पेंसिल, पेन और थर्मामीटर होना चाहिए। नॉर्मल वाटर, सोप वाटर, सेवलॉन। ठीक। सेवलॉन में हमने रखा है 1:30, 1:40 भी रखते हैं। मतलब जितना हमने सेवलॉन लिया है उसका 30 गुना हमें पानी डालना है। ठीक। और हमें रखना है कॉटन स्वब। ठीक। तो ये है हमारा आर्टिकल। और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप और स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक। ओके। तो जब भी हम वाइटल साइन चेक करें तो पेशेंट को पहले कंफर्ट फील कराना है। ठीक। पेशेंट को बोलना है कि हेलो सर, मैम, मैं आपका बुखार चेक करने वाली हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको बुखार है या नहीं है। ठीक। ये बोलकर हमें क्या करना है? पेशेंट को कंफर्ट फील कराना है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? थर्मामीटर ले लेंगे। ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, एक डिजिटल थर्मामीटर भी आता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में हमको मरकरी को चेक कर लेना है कि मरकरी कहाँ पे है। अभी आप लोग को दिख रहा होगा मरकरी यहाँ पर है ना? मरकरी मतलब पारा। अब इसे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा झटके से हम इसको आगे की ओर लेके आएंगे बल्ब के साइड में। ठीक। ध्यान रखें, जब हम इस तरीके से करें तो हमारे पास कुछ टेबल वगैरह ना हो, नहीं तो ये टूट जाएगा। ठीक। इस तरीके से करते हुए हमें इसको आगे लेके आना है। ये दिख रहा है? अब हमारा मरकरी कहाँ पास आ चुका है? 35 से कम है ना? ठीक। लेने से पहले क्लीन किया जाता है। कैसे क्लीन करते हैं? बल्ब से स्टेम की ओर। ये हमारा बल्ब है और ये हमारा स्टेम होता है। तो जब भी हम लेंगे उससे पहले बल्ब से स्टेम की ओर क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? हमें इसको सबसे पहले हम किस में डुबाएंगे? सेवलॉन सॉल्यूशन में, उसके बाद सोप वाटर में, उसके बाद नॉर्मल वाटर में। ठीक। फिर हमें कॉटन से इसको क्लीन करना है। इस तरीके से रखना है, फिर उसको राउंड करते हुए ऐसे हमें क्लीन करने हैं। क्लीन होने के बाद बल्ब को टच नहीं करना है और इसे हमें किडनी ट्रे में रख देना है। अब पेशेंट के माउथ से या हम एक्जिला से भी ले सकते हैं। ठीक। तो हम अभी माउथ से लेंगे। पेशेंट के माउथ में डालने के बाद हमें इसे बोलना है कि आपको टीथ से कट नहीं करने के लिए बोलना है और इसे दबाकर रखने के लिए बोलना है, और 2 to 3 मिनट तक हमें रखना है। ठीक। 2 to 3 मिनट तक ये टेम्परेचर होते रहेगा। तब तक हमें चेक कर लेना है पल्स। साथ में ही हम लेंगे पल्स और रेस्पिरेशन को। हमें एक वॉच चाहिए रहेगा। ठीक है। तो इसमें हम टाइम देख लेंगे। ये है टाइमिंग।
पेशेंट का हमें पल्स चेक करना है, तो नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? कितना होता है? 72 टू 80 एग्जैक्ट रेट होता है, और 60 टू 100 होता है। 60 से कम रहेगा वो क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज्यादा आएगा वो क्या कहलाएगा? टेकीकार्डिया। ठीक है, तो 60 टू 100 नॉर्मल होता है, और 72 टू 80 एग्जैक्ट रेट होता है एडल्ट में। तो इस तरीके से हम, ये ब्रैकियल आर्टरी होता है, और ये जो थंब है वहां से अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा आर्टरी मिलेगा? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी में हम 3 फिंगर रखेंगे और हम चेक कर लेंगे। टाइमिंग देखना है 1 मिनट। वन मिनट होने के बाद हमें नोट कर लेना है। ठीक है, जो चार्ट हमने रखा हुआ है इसमें नोट कर लेंगे। उसके बाद अभी हमारे पास और टाइम बचा हुआ है ना, तो उससे हम ले लेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन लेने के लिए क्या किया जाता है? पेशेंट के डायफ्राम के पास, है ना, पेशेंट के डायफ्राम के पास हैंड को लेके जाना है। यहाँ पे जब पेशेंट सांस लेगा और सांस छोड़ेगा उसे हमें काउंट करना है। लेगा और छोड़ेगा उसको 1 काउंट करना है। ओके, पेशेंट को ये नहीं बताना है कि हम आपका रेस्पिरेशन चेक करने वाले हैं, नहीं तो एबनॉर्मल आ सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए पेशेंट को नहीं बताना है कि रेस्पिरेशन लिया जा रहा है। हमें यहाँ पे डायफ्राम, ये डायफ्राम होता है, ओके, यहाँ पे हमें फील करते हुए काउंट करना है। ठीक, 1 मिनट टाइम देखना है और हैंड को यहाँ पास ले जाके हमें चेक करना है। एक मिनट तक देखना है। 1 मिनट के बाद हमें पेशेंट के हैंड को वापस से रखना है ऐसे, और जितना आएगा उसको हमें नोट कर लेना है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 16 टू 20 नॉर्मल होता है। ओके, उसके बाद 2 मिनट से ज्यादा हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि जो पारा है, मरकरी है, वो कहाँ तक पहुंचा है ना। उसको जहां तक मरकरी रहेगा, ये जो स्केल है वहां पे हमें देखना है कि कहाँ तक है। ठीक, इस तरीके से करके देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक, अब जहां तक आया हुआ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में शो हो रहा है। ऊपर वाला सेल्सियस है और नीचे वाली जो लाइन है वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ठीक, तो इनका जो टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब नॉर्मल है। तो इसे भी हम क्या कर लेंगे? टीपीआर चार्ट में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये टीपीआर चार्ट रहता है, उसमें हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब नोट करने के बाद इसे हम क्या कर लेंगे? क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? अब हमने ले लिया है, तो लेने के बाद स्टेम टू बल्ब की ओर क्लीन करेंगे। स्टेम टू बल्ब की ओर क्लीन करने के लिए हमें इसको एक बार हमें कॉटन से कर लेना है। उसके बाद फिर सेवलॉन सॉल्यूशन, सोप वाटर एंड नॉर्मल वाटर, बल्ब टू स्टेम की ओर रोटेट करते हुए क्लीन करना है। उसके बाद इसे पैक कर लेना है। ठीक, तो अब हम करेंगे ब्लड प्रेशर चेक। इसके लिए पेशेंट को कंफर्टेबल करना है हमें, है ना। पेशेंट अगर बैठने की स्थिति में है तो उन्हें बिठा लेना है, अदरवाइज लेटाकर हम कर सकते हैं। ठीक,
हमें पहले पल्स चेक कर लेना है। ब्रेकियल आर्टरी में पल्स एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहीं पास हम डायफ्राम को रखेंगे, जहां पे पल्स फील होगा वहां पे हमें डायफ्राम को रखना है। ठीक से हमें जो हैंड है उसका यहाँ से हमें 2 फिंगर ऊपर बांधना है। ठीक है, इस तरीके से कफ को बांधना है। तो यहाँ पे पल्स के पास हमें इसको रखना है। ठीक है, ऐसे फिर हम इधर ऑन कर लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। अब हम 260 तक लेके जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे इसको लेके आना रहता है। ठीक, सुनाई देना स्टार्ट होता है वहां पर को हमको काउंट करना है, और जहां पे फिनिश होता है वहां पर को। ठीक, तो मुझे सुनाई देना स्टार्ट हुआ 120 में और 80 में ये फिनिश हुआ। ठीक, तो 120/80 इसका बीपी है। ओके, तो इस तरीके से हम वाइटल साइन चेक करते हैं। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। पेशेंट को कंफर्टेबल हमें फिर से लेटा देना है अच्छे से। ठीक, उसके बाद हमें क्या कर लेना है, जितने भी वेस्ट है उन्हें हमें डिस्कार्ड करना है। ठीक, डिस्कार्ड करने के बाद हमें अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है। ओके, तो हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। और सारा चीज को हमें नोट कर लेना है। सारी चीजों को हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, इसमें कितना कितना आया उसको। ठीक है जी, ये इस तरीके से रहता है। डेट, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, है ना, SpO2 कितना आया है, पेन लेवल कितना है, पेन स्केल, ये सब हमें नोट कर लेना है। ठीक, करना ना। ठीक, तो समझ आया आप लोग को? ओके, थैंक यू, थैंक यू।